हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11 का 5th चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके स्टूडेंट, और ये मेरे तरफ से ये पहला ही चैप्टर है जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं पहले इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूँ बिकॉज़ ये वाला जो चैप्टर है वो आपके 11th क्लास का काफ़ी इजी चैप्टर है जिसे आप बड़ी आसानी से समझ भी पाएंगे। दूसरा, अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो आपके जो 11th क्लास के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ना काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्रकार का नंबर है ये। लेकिन जितने भी नंबर्स अभी तक आपने पढ़े हैं 9th 10th में, अपने 7th 8th में, जितने भी नंबर आपने पढ़े हैं उन नंबरों में और इन नंबर में क्या डिफरेंस है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले आपको ना इमेजिनरी नंबर पहले समझना पड़ेगा कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव आंसर दे, ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैंने माना कोई नंबर x है, ठीक है। यदि मैं x का स्क्वायर करता हूँ और वो मुझे नेगेटिव आंसर देता है, मैंने माना एक्स स्क्वायर बराबर -2, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है, -2। तो ऐसा जो नंबर है उस नंबर को हम कहेंगे इमेजिनरी नंबर। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो आपका स्क्वायर होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप ले लीजिए, वो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं बन सकता है। लेकिन देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों हमें पढ़ना पड़ रहा है, इसका भी एक रीज़न है। पिछली क्लासेस में ना आपने काफ़ी सारे इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 रहती है। उसके बाद आपने 2 वेरिएबल्स में इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके अलावा आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई सारी इक्वेशंस आपको ऐसे मिली होंगी जिनके रूट्स निकल कर के आए होंगे, ठीक है, सॉल्यूशन निकल कर के आए होंगे, वेदर पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी भी थी, जब आपने पढ़ा होगा अपनी 9th 10th क्लासेस में, आपने देखा होगा कुछ इक्वेशंस आपको ऐसे भी मिलेंगे, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, जिनके कोई भी रियल सॉल्यूशन होते ही नहीं है। जैसे जैसे एग्जाम्पल के लिए x² + 3 = 0। अब आप इसे, अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है, तो आप ना एक चीज़ यहाँ पर पाएंगे, इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं है। रियल रूट के लिए एक कंडीशन आप जानते होंगे, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, आपने धनाचार्य रूल के बारे में पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला डी, ठीक है। किसी भी इक्वेशन के रूट निकालने से पहले आपको इस फॉर्मूले, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो रूल है, इससे पहले आपको ये चेक करना पड़ता है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, जो सॉल्यूशन है, रूट्स यानी सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू वो रियल है या नहीं। तो जब आप इस इक्वेशन के रियल, जब इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू होती है आपकी b² - 4ac, ठीक है। ए का मान क्या है यहाँ पे 1, ठीक है। आपका सी का मान क्या है 3, बी का मान यहाँ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बी 0 है। तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे, कि जो डी है वो ना आपका नेगेटिव होगा, <0 निकल के आ रहा है। और अगर <0 निकल के आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में ऐसे इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, वो रियल नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे ही इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो ये बात आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर करने पर, ठीक है, वे नेगेटिव आंसर देते हैं, उन्हें इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब इमेजिनरी नंबर एग्जाम्पल और देखिए,
एक्स स्क्वायर बराबर -3। यहाँ पर एक्स क्या है, ये भी एक इमेजिनरी नंबर है। और एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर बराबर -5, ये भी आपका एक इमेजिनरी नंबर है। यहाँ पर भी जो एक्स है आपका वो इमेजिनरी है। ठीक है, अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये जो आपका -3 है ये रूट में चला जाएगा, और ये जो आपका एक्स है ये हो जाएगा √-5। ठीक है, अब माइनस जो इसके अंदर रूट के अंदर जो 3 के साथ माइनस है, इसे लिखने का तरीका ये भी है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला जो आपका एक्स है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये देखा गया कि जो रूट के अंदर -1 है वो किस वजह से बन रहा था, वो इस वैल्यू की वजह से बन रहा था। बाकी आपको जो ये √5 है, √3 है, ये तो आपका रियल नंबर है। ठीक है, और ये इमेजिनरी नंबर क्यों बन रहा था, क्योंकि इसमें √-1 की मल्टीप्लाई हो रही थी। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लीजिए जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा, उसमें इस नंबर की मल्टीप्लाई ज़रूर हो रही होगी। तो इसी नंबर को उठा करके बोल दिया गया कि यही जो नंबर है जो कि आपका इमेजिनरी नंबर है, इसे आई से दर्शाया गया, जिसकी वैल्यू होती है -1, √-1, और आई को आयोटा के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, और ऐसे नंबर जिसमें एक पार्ट आपका रियल हो और दूसरा पार्ट आपका इमेजिनरी हो, ऐसे नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। एग्जाम्पल, मैंने माना कोई नंबर ए है जो कि रियल नंबर है आपका, प्लस कोई नंबर बी है जो कि इमेजिनरी नंबर है आपका। ठीक है, तो ऐसे नंबरों का जो सम होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जैसे हम z से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो नंबर है हमारा, ठीक है, जिसमें एक पार्ट आपका रियल रहता है, दूसरा पार्ट इमेजिनरी रहता है, तो ऐसे नंबरों को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कोई नंबर है 1 + आयोटा, ये भी क्या है आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें जो एक पार्ट है आपका वो रियल पार्ट है, दूसरा जो पार्ट है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। समझे आप। अच्छा देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें जो ए होता है, ठीक है, उसे कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, और इसे REZ से दर्शाया जाता है, जिसकी वैल्यू है a। दूसरा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में b होता है, i के साथ जो भी आपका कंपोनेंट रहता है वो आपका होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो b क्या है हमारा, b हमारा इमेजिनरी नंबर है, और a क्या है हमारा रियल नंबर है। अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, इस इक्वेशन में आपका रियल नंबर क्या है, आपका रियल नंबर 1, a की वैल्यू 1, और इमेजिनरी नंबर क्या है आपका, इमेजिनरी नंबर है 1। ठीक है, अब इसी चैप्टर में दूसरा पॉइंट आपका आयोटा। थोड़ा सा मैं आपको आयोटा के बारे में बता देता हूँ। आपको अभी अभी बताया गया था, मैंने आपको बताया था, आप जानते भी हैं, जो आई होती है आयोटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, √-1, जिसकी वजह से हर जो आपका नंबर है वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, देखिए ये तो पहला पॉइंट है, इस पॉइंट के अंदर पार्ट है। दूसरा, अगर मैं इस आई का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, i² बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आप जानते हैं, बचेगा -1। ठीक है, ये कैसे आया था,
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तीसरी वैल्यू आई की, ये आई की कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको आगे बहुत ही काम आने वाली हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको आई नज़र आएगा उसके जगह आपको √-1 लिखना होगा। जहाँ जहाँ आपको आई स्क्वायर दिखेगा उसकी जगह आप -1 रख करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, अगर इस वाले इक्वेशन में मैं दोनों तरफ आई की यानी कि आयोटा की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी आई स्क्वायर इंटू में आई बराबर -1 इंटू में आई, राइट। अब देखिए, आप जानते होंगे जब बेस आपका सेम रहता है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेस में, जब आपका बेस सेम रहता है, ठीक है, और दोनों नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं, पावर अलग अलग होती हैं, तो ऐसी कंडीशन में पावर्स जो होती हैं वो आपकी ऐड हो जाती हैं, पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है, यहाँ आयोटा है, ये हो जाएगा आयोटा की पावर 3 और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस आयोटा। ये भी आपकी एक वैल्यू है। चौथी वैल्यू आयोटा की, ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है आयोटा स्क्वायर बराबर -1, अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों तरफ अगर आप इस इक्वेशन में स्क्वायरिंग करते हैं तो यहाँ ये इक्वेशन मॉडिफाइड हो जाएगी, ये हो जाएगी आई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, राइट। आप जानते होंगे अगर आप अगर किसी भी नंबर की पावर, राइट, की भी पावर दे रखी होती है तो जो पावर्स होती हैं उस नंबर की वो मल्टीप्लाई की जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 4, वैसे आपको ये चीज़ें पता है, मैं बस आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ, और -1 का स्क्वायर 1। तो ये जो 4 वैल्यू हैं ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, बिकॉज इन वैल्यू को ही यूज़ करना होगा जिनसे आप अपनी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, राइट, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसे आप कर पाएंगे, ठीक है। एक वैल्यू आप और भी नोट कर सकते हैं, 5वीं वैल्यू, अगर कहीं पर 1/आयोटा लिखा हो, ठीक है, अगर कहीं पर 1/आयोटा लिखा हो तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा, ये भी एक वैल्यू है। अच्छा, ये वैल्यू निकल करके कैसे आई थी ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आप रैशनलाइजेशन तो करना जानते ही होंगे, अगर आप इसे दोनों तरफ रैशनलाइज कर देते हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा, आयोटा बटे में नीचे क्या वैल्यू आएगी आपकी, आयोटा स्क्वायर, और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1, तो ये आपका निकल के आ जाएगा आयोटा बाय -1 डैट इज़ माइनस आयोटा, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आगे बहुत काम आने वाली है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 का 3rd क्वेश्चन। दिया हुआ है आयोटा की पावर -39, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ना आप इस पावर को उन पावर में तोड़ें जिनकी वैल्यूज़ आप जानते हो आयोटा के टर्म में, ठीक है। आप जानते भी हैं जो आपका आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू -1 होती है, आयोटा जो क्यूब होता है उसकी वैल्यू माइनस आयोटा रहती है, और आयोटा की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो आपके लिए सबसे आसान रहेगा आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल में इसको अगर आप लिख लेते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है आयोटा की पावर -39। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जब कभी भी किसी भी नंबर की पावर माइनस रहती है, माइनस मान लीजिए -n रहती है, किसी भी नंबर की पावर माइनस में होती है, मैंने माना
कोई नंबर ए है उसकी पावर -n है, तो आप उसे 1/a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आयोटा की पावर -39 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, 1/आयोटा की पावर 39। ठीक है, अब 4 के पार्ट में 39 तो नहीं आता है। ठीक है, तो 4 से कम क्या आता है आपका, 9 चौक 36। ठीक है, तो आप इसे आगे क्या लिख सकते हैं, आयोटा 1/आयोटा की पावर 4, 4 की पावर 9। अभी मैंने आपको बताया था पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो सकती है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1, 4 की पावर 9। ठीक है, 9 चौक 36। बचे कितनी वैल्यू आपके पास, 3 बचा आपके पास, तो यहाँ होगा आयोटा की पावर 3। समझ पा रहे हैं आप। अब आयोटा की पावर 4 की वैल्यू आप जानते हैं जो कि होती है 1 की पावर 9, और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू भी आप जानते हैं जो कि होती है माइनस आयोटा। राइट, तो यहाँ आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा। इसे आगे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 1 माइनस का आयोटा, क्योंकि 1 की पावर 4 1, और मैंने लिखवाया था कि जो 1/आयोटा होता है, 1 जो आयोटा होता है, 1/आयोटा का मान क्या होता है, माइनस आयोटा। राइट, तो 1/आयोटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस है तो माइनस से बाहर रहेगा, अंदर वालों को आप सॉल्व कीजिएगा। 1/आयोटा का मान माइनस आयोटा, माइनस से माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा प्लस, तो आंसर आया आपका आयोटा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपके एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है जो कि है 1 माइनस आयोटा माइनस ऑफ -1 प्लस आयोटा 6। ये आपका एक क्वेश्चन है, इन्हें अब सॉल्व करना है आगे। इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमें इसको माइनस करना है। देखिए ये भी एक प्रकार का नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे जनरली आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिख जाते हैं मल्टीप्लाई होते हुए, माइनस होते हुए, प्लस होते हुए, तो नॉर्मल नंबर्स की तरह आप इसे भी ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आगे अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ये तो है आपका 1 माइनस आयोटा। राइट, और ये क्या हो जाएगा आपका, जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी, या -1 है बाहर आप जानते हैं, जब -1 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो -1 इंटू -1 हो जाएगा +1, -1 इंटू प्लस आयोटा 6 हो जाएगा आपका माइनस आयोटा 6। अब इसे आगे आप सॉल्व करेंगे। देखिए जो आप, एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर हम हमेशा जो z का रियल पार्ट होता है वो रियल पार्ट में ऐड करते हैं, और जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है उसे हम इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ 1 है प्लस का, 1 है प्लस का, ये हो जाएगा 2, यहाँ माइनस आयोटा है और यहाँ है माइनस आयोटा 6। ठीक है, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों का साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा, वैल्यूज़ देखें ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा आयोटा 7। समझ आया। एक क्वेश्चन और देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको खुद घर पर प्रैक्टिस करनी है, उन क्वेश्चन को दोबारा से रिवाइज करना है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 8th क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा की पावर 4, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे जिस तरीके से आप नॉर्मल जो भी आपके a माइनस बी के जो स्क्वायर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उन्हें आप सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप 4 किसी भी आप ब्रैकेट की पावर 4 है। ठीक है, a माइनस बी की पावर 4 का तो फॉर्मूला आप नहीं जानते होंगे, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं
1 माइनस आयोटा की पावर 2 उस पूरे की पावर 2, है ना, क्योंकि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मल्टीप्लाई होकर के 4 आंसर ही देंगे, तो बात तो सेम है। अब पहले आप अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए। जब आप अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो आप इसमें ना डायरेक्ट जो आपका स्कूल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी का जो आपका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ नीचे। जो फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका फॉर्मूला रहता है। इसी का यूज़ करके आप इस अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर बोलिए 1, मैं पूरे ले देता हूँ पहले, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है आपका आयोटा है, आयोटा की पावर स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है आपका 1 है, बी क्या है आपका आयोटा है, उस पूरे की पावर क्या है 2 है। आगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 इंटू आयोटा 2 आयोटा, इस पूरे की पावर 2, ठीक है। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आप जानते ही होंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आयोटा होता है आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं -1 माइनस 2 आयोटा की पावर 2, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका -2 आयोटा की पावर 2, और इसे आप बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब -2 का स्क्वायर आप जानते हैं 4 रहेगा, और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया है -1 है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू -1 डेट इज़ -4। क्वेश्चन आपके लिए इजी रहेंगे, ठीक है, काफ़ी इजी रहेंगे, बस आपको साइंस का काफ़ी ध्यान रखना है, ठीक है, आपको साइंस को बिल्कुल ध्यान में रखना है, स्क्वायर्स को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का, जो कि है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा -6, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन है आपके जो 11th के एग्ज़ामिनेशन आते हैं, एक एक नंबर के बड़ी आसानी से ये जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप बहुत ही इजी जो जो आप कहते हैं ना सिंप्लीफाई, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंपल फॉर्म में आप इसको तोड़िए। फ्रेंड देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपका यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है उसको आप इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। जो भी आपका रियल पार्ट है उसे आप रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, देखिए आई किसके साथ है, आई इस पूरी संख्या के साथ है, नंबर के साथ है, और आई इस पूरे नंबर के साथ है, तो ये वाला आई जो है इस वाले आई की जो वैल्यू होगी उसके साथ ये इक्वल होगा, क्योंकि बीच में इक्वलिटी का सिंबल है। और ये जो 3 है रियल नंबर जो है, रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इस वाले रियल पार्ट के बराबर होगा। तो यहाँ से दो चीज़ें निकल कर के आएंगी, पहली 4x बराबर 3, दूसरी जो 3x है आप पूरा लिख लीजिए, आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू आयोटा ब्रैकेट -6। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी x की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 3/4, और यहाँ से आयोटा से जो आयोटा है आपका वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका, बचेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। एक्स की वैल्यू आप निकाल ही चुके हैं पहले, ठीक है, तो यहाँ आप x की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, जो कि है 3 इंटू
3/4, ये 6 इधर प्लस में आ जाएगा और ये जो y है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 3×9/4 प्लस 6 इज इक्वल टू y, इम्प्लाइज डैट एलसीएम लेंगे यहाँ से आप y की वैल्यू के लिए, जो कि आ जाएगा 4, ठीक है। ये आ जाएगा 9 और ये 6 चौक 24। आप इसे अगर सॉल्व करेंगे आगे तो ये आ जाएगा आपका 33/4, ठीक है। तो x एंड y की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ठीक है। देखिए, जब आपके एग्ज़ामिनेशन होंगे सेम इसी तरीके से आपको वहाँ लिखना होगा, ठीक है। ये लिखने का एक पैटर्न है। एग्ज़ाम्स में ना आपके जो स्टेप्स होते हैं उनकी भी काफ़ी ज़्यादा मार्किंग होती है, तो आप सारे स्टेप्स को लिखें, ठीक है, जिससे कि काफ़ी अच्छी मार्किंग होगी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें मैंने आपको बताई होंगी वो आपको बेहद समझ आई होंगी। जो मैंने चीज़ें आपको बताई है इसका यूज़ करके आप जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1, इसके जो क्वेश्चंस हैं आप 1 से लेकर के 10 तक के सारे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। देखिए, मैथ को ना, जब आप किसी भी मैथ के क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो जितने ज़्यादा स्टेप्स हैं उसको आप ना, अगर आप पहली बार किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं तो उसे जितना आप एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिखिए। उससे चीज़ें क्लियर होंगी, आपको चीज़ें पता चलेंगी कि क्यों यहाँ पर -1 आया है, स्क्वायर आया है, या इसकी वैल्यू ये आई है, ठीक है। जैसे जैसे बाद में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो स्पीड है आपकी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। सभी स्टेप्स आपको लिखने हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में बताऊंगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते क्या हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको आर्गेंट प्लेन के बारे में पढ़ाऊंगा। आर्गेंट प्लेन आपने शायद इसके बारे में पहले भी सुना होगा। आर्गेंट प्लेन क्या है? आर्गेंट प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाते हैं, डिनोट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, और उसी के ज़रिए आप मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट, इन सभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे कि मॉड्यूलस क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस होता क्या है आखिर में, और उसका जो कॉन्जुगेट होता है वो क्या होता है, ठीक है। सो जब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।